अगर कायदे से चुनाव होएगा, ईमानदारी वाला होएगा तो दोनों में से कोई भी निकल सकता है। तो दोनों में बेईमानी वाला होगा तो कौन? बेईमानी होगी तो भाजपा ही निकलेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो कह लो कटोगे बटोगे छटोगे, ये क्या है सब? बात समझो, आप आम आदमी की पीड़ा को समझो। चाय वाला मतलब जो देश चला रहा, उसके बाद आम जनता मर रही है भूखे। क्या मतलब विकास हो रहा? सरकार कटे और बट्टे में, तो वो अपना नारा वहीं तक रखें, अच्छा है। यहाँ कोई ना कटता है ना बढ़ता है। यहाँ हिंदू चारा भाईचारा सब एक ही साथ रहता है। जो गड्ढा खोद रहे हैं, आने वाले समय पे हिंदुओं के लिए गड्ढा खुदेगा। मोदी है तो मुमकिन है भाई, यही समस्या है। ये नाराजगी में बोल रहे हैं या खुश होके बोल रहे हैं? ये नाराजगी में बोल रहे हैं। आज हिंदू परेशान है, मुस्लिम नहीं परेशान है, हिंदू परेशान है। कारोबार सब बंद है, सब्जी की महंगाई, हर चीज़ की महंगाई। अरहर की दाल चली गई 200 रुपये में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सीसामऊ विधानसभा में हूं, उपचुनाव है। यहाँ पर वोटिंग से पहले पब्लिक के बीच में क्या कुछ मुद्दे चल रहे, पब्लिक क्या सोच रही, इस पर चर्चा करने आए हैं। और बड़ी बात यह है कि सीसामऊ विधानसभा में अखिलेश यादव खुद आने वाले हैं। और दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि इरफान सोलंकी को यहीं की विधानसभा से जेल होती है और उसके बाद उनकी पत्नी को यहाँ से नसीम सोलंकी को टिकट दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उसको एक तरीके से चैलेंज के रूप में लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और साफ तौर से बात यही हो रही है कि इस बार भाजपा झंडा गाड़ देगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिंपैथी वोट भी नसीम सोलंकी के साथ में है। जो लोग हैं वो ये भी बात करते हैं कि इस बार फिर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। लेकिन भाजपा की बात की जाए, साम दाम दंड भेद हर तरीके से ये सीट जीतना चाहती है। और भाजपा की बात की जाए या बसपा की बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। यहाँ पर भाजपा से अगर बात की जाए तो सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है और बसपा से वीरेंद्र शुक्ला। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ के लोकल। हम बात करेंगे और समझेंगे कि चुनाव किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। चाचा, शुरुआत आपसे, क्या लग रहा है इस बार भाजपा अपना झंडा गाड़ पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं टूटेगा? सर, दोनों का टकराव हो सकता है, इसमें कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी मजबूत दिख रही है। इस बार मजबूत है? जी हाँ। किसी पलड़ा भारी नहीं है? किसी पल्ला भारी नहीं है। तो किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? अब ये तो समय बताएगा। समय तो आ चुका है, 1 हफ्ते से कम का बस 1 हफ्ते का समय और इंतजार करिए, उसी का निर्णय होगा जो होगा। तो चुनाव का प्रचार प्रसार पैसा ज़्यादा कौन खर्चा कर रहा है? भाई ये नहीं बता सकते, मैं ना, मुझे पता नहीं पता है। जी नहीं। तो पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक अपना सोच रही है, वो निर्णय निकलेगा। एक तो पब्लिक में है, कुछ बताएंगे? मैं नहीं बता सकता इस विषय में। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लगता। डरते किस बात से? अच्छा चलिए, एक बात कर लें। एक नारा दिया गया था, योगी जी बोले थे बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पर क्या सोचते हैं? ये सही है या गलत है, क्या है? अब अपनी अपनी सोच है भैया, इस पर आप क्या सोचते हैं? भाई पब्लिक क्या सोचती है? पब्लिक यही सोचती है कि बटेंगे कटेंगे, कह रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो तो ये सकता। बात सही है या गलत है? गलत बात हुई? अब ये नहीं बता सकते हैं भाई, हम निर्णय नहीं लेते इस विषय में। निर्णय कोई ये मुस्कुराहट झूठी लग रही है हमें, आप बताइए। मुस्कुराहट कर रहे हैं। बिल्कुल बटेंगे तो कटेंगे, ये बात तो फैक्ट है। बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल और बटेंगे। दूसरी तरफ बैनर्स तमाम सारे लगे कि समाजवादी पार्टी के साथ ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। उधर कांग्रेस पर भी लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर बढ़ता है कोई चीज़ तो कटता है ही है, वो तो स्वाभाविक है। बैनर तो लगा, थोड़ा समझाइए क्या माहौल चल रहा है? बैनर थोड़ी बैनर से लगाने से कुछ नहीं होता भाई। अगर वोट बटेंगे तो कटेंगे जरूर, कटेंगे तो बटेंगे जरूर। तो कुछ समझ नहीं पा रहे, पब्लिक भी जानना चाहती है इसको लेकर। सोचा क्या जा रहा है, आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता कहाँ सोचेगी, कि आम जनता कहाँ सोच पाएगी? फुर्सत नहीं है आम जनता के पास, कहाँ सोचेगी? वो सुबेरे जाती इतनी महंगाई कर रखी है, कहाँ से सोचेगी वो? महंगाई एक बड़ा मुद्दा है आपके दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई तो मुद्दा है ही है। 80 70 90 रुपए किलो प्याज बिक रही है, लहसुन बिक रहा है 400 रुपये किलो। तो कहाँ से आदमी ये सब सोचेगा, ही कमाने के लिए सोचेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर चुनाव जो चल रहा है, यहाँ के जो विधायक थे वो तो जेल पहुँच गए। उसके बाद बात करी जा रही है कि सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि ब्राह्मण कार्ड भाजपा ने खेल दिया है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगर बात की जाए बिरादरी की, तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है। क्या लग रहा है, भाजपा कुछ कर पा रही है या समाजवादी धीरे धीरे निकल रही है आगे? अगर कायदे से चुनाव होएगा तो यहाँ पर तो बराबरी है ना दोनों की।
तो यहाँ पर तो कोई भी निकल सकता है। तो कायदे मतलब क्या है कि मतलब ईमानदारी वाला या कायदे कुछ और है? ईमानदारी वाला होएगा तो दोनों में से कोई भी निकल सकता है। बेईमानी वाला होगा तो कौन? बेईमानी होगी तो भाजपा ही निकलेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब ईमानदारी होगी तो समाजवादी निकलेगी। तो हो सकता है निकल जाए। हो सकता है निकल जाए। क्या लग रहा भाई, ये तो तमाम सारी गोल मोल बातें कर रहे हैं, लग रहा जलेबी यहाँ ज़्यादा खाई जाती है। देखो भाई एक बात बताएं, इरफान सोलंकी जब तक रहे मंदिर भी बना भगंडेश्वर, 50 लाख रुपया बंदे ने खर्चा किया। और प्लस रही बात सुरेश अवस्थी की, सुरेश अवस्थी 2 बार लड़े हैं और दोनों बार हार मिली उनको, ठीक है। और रही बात ये यहाँ की सरकार कटे और बट्टे में, तो वो अपना नारा वहीं तक रखें अच्छा है। यहाँ कोई ना कटता है ना बढ़ता है। यहाँ हिंदू चारा भाईचारा सब एक ही साथ रहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई सब भाईचारा है, समझे। और रही बात उनके कहने पे, क्या पहले सरकार आई कभी ऐसे नारे सुने जितने नारे अब लगाए जा रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा? कौन कटता कौन बढ़ता है? ये तो नारा है, नारा किस लिए दिया जाता है, इसको लेके क्या सोचते हैं? नारा ये बहुत गलत दिया जाता है चुनाव के चक्कर से ये। और मान सीट मोदी योगी जी एक बार आ चुके हैं, फिर आ रहे यही सभा में, क्या उनको यही सीट चाहिए? और इरफान को जो बंद कराया गया, जबरदस्ती बंद कराया गया कि ये सीट उनको मिल जाए, तो इसको लेके नाराजगी है जो जेल में नाराजगी है। ये बात तो नाराजगी भी है जी। पहली बात तो ये जो आज ये गड्ढा खोद रहे हैं, आने वाले समय पे हिंदुओं के लिए गड्ढा कूदेगा। कि आज जैसे ये बुलडोजर चल रहा है, समय पे कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो फिर बुलडोजर बंद नहीं होंगे, चलते रहेंगे बराबर। आज उनके नेताओं के ऊपर तो कल उनके नेताओं के ऊपर। तो बुलडोजर को लेकर भी नाराजगी है? बुलडोजर के भाई आज एक घर का आदमी करता है तो पूरा घर गिराया जा रहा है, किस मुद्दे पे गिराया जाता है? तो ये गलत चीज़ है कि आज हिंदू परेशान है, मुस्लिम नहीं परेशान है, हिंदू परेशान है। कारोबार सब बंद है, सब्जी की महंगाई, हर चीज़ की महंगाई। अरहर की दाल चली गई 200 रुपये में, कड़वा तेल 200 रुपये में, हर चीज़ तो महंगाई है। सस्ता है क्या इनके राज्य में? कोई सस्ता नहीं है। तो मुमकिन है जी चाचा, मोदी है तो मुमकिन है भाई, यही समस्या है। ये नाराजगी में बोल रहे हैं या खुश होके बोल रहे हैं? ये नाराजगी में बोल रहे हैं भाई। सब लोगों का कल्याण हो, आपको सर्वोच्च सत्ता के शिखर पे बैठाला गया है कि मतलब चाय वाला मतलब जो देश चला रहा, उसके बाद आम जनता मर रही है भूखे। क्या मतलब विकास हो रहा? विकसित भारत यही होगा। 47 तक तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो विकसित कहाँ से देखने आएंगे? वहाँ से तो आएंगे नहीं। और मोदी जी जो है आम आदमी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम से कम हर जगह GST लगा के आदमी मार दिया, सब व्यापार खत्म है। आम आदमी कैसे का चोरी डकैती बताइए, इटावा में हो गया, पूरा परिवार दंपत्ति जो है मर गया। किस कारण मरा? आर्थिक तंगी से मरा। अब हम आपसे ले लिया और नहीं दे पा रहे, आप हमारी बेइज्जत कर रहे हो। आखिरी में हमारे सामने का ही रास्ता है, या मरो या मारो। तो मोदी है तो मुमकिन है, बस यही है। तो वो एक अकेला सब पे भारी है। अब भारी हारी कुछ नहीं है। वो तिगड़म बेईमानी जाल बट्टा और अडानी और अंबानी बताए, एक आदमी का 1 मिनट के 22,000 रुपया होगा आमदनी 1 मिनट की। और यहाँ आम आदमी का 5,000 रुपया आमदनी नहीं है, 500 नहीं आमदनी है। अरे वो कहाँ से आ गए हैं? कौनो ऊपर से आए हैं का? इतनी मेहनत कर रहे हैं, आम आदमी का पसीना चूह रहा, मरा जा रहा, और वो खाए रहा तक का ठिकान नहीं, खाए का ठिकान नहीं। और ये अडानी अंबानी की शादी में वन जा रहे हैं, इनके दोस्त हैं तो वन जा रहे हैं। आम आदमी के कबर दर्द समझो आके। खाली अब हुई आए, देखो हमारे योगी जी फिर ठीक है, हम जो न कहे, लेकिन कुछ काम दिखे धरती पर, बेरोजगारी दूर हो, मूल समस्या हुआ है। यह समस्या नहीं है कि हम सत्ता पा रहे तिकड़म से, जाल बट्टा से, मशीन से, अडानी से लगा के माल खूब जो है एकदम वो कहे, वो नहीं ठीक है। हाँ नहीं चल पाई है, वो नहीं ठीक है। देश बनाना है तो ये सब दुनियादारी करके और लड़ा के, भाई यार लड़ाने से कोनो मामला अगर समाधान हो जाए तो कर दो। अभी तो उपचुनाव आ गया है। हाँ। और आपके 3 प्रत्याशी हैं, बसपा से 2, बसपा और भाजपा से ब्राह्मण कार्ड खेला गया। इधर इरफान सोलंकी की भाई, अब देखो किसको देख रहे हैं? अब हम तो देख ही रहे हैं कि राजनीति में हुई, यो व्यापार हुई है। अब सेवा भाव तो रहा नहीं, लोग माताजी बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो राजनीति तो वैसे है। और राजनीति में माला बंधक मिला था,
खूब पैसा बढ़त है एकदम से, चाहे जौन भी राजनीतिक पार्टियां हो, इन लोगों का कोई काम जो है सही नहीं है। अच्छा, आप तो पूरी पोले खोले दे रहे हैं। नहीं, सही बात कह रहे हैं, मतलब पहले रहा है सेवा भावना रहा है, अब सेवा भावना है नहीं, अब ये तो बिजनेस है। देखा देखो करोड़ों अरबों रुपया हो रहा है, राजनीति में आ जाओ, माला भी पहनो और पैसा भी लो और इज्जत भी लो। भैया विधायक जी, सांसद जी, क्या है भाई, ऐसे नहीं है। सबका साथ सबका विकास, माने ये आम आदमी तक जो है जाए दिखे कि हाँ खुशियाँ हैं, कोई खुशी है। लड़वा अलग रहो, मर अलग रहा, वो कह दो कटोगे बटोगे छटोगे, ये क्या है सब। बात समझो, आप आम आदमी की पीड़ा को समझो, तभी मजबूत होगा। तो जो तुम चाहते हो, अब बताओ चंद्रशेखर भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब मर गए, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग त्यागहीन, ये लोग उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हम विकसित भारत लाएंगे। अडानी का विकसित है। जय भारत। जय भारत, जय जय भारत। देखिए, चाचा ने काफ़ी बड़ी बातें बोली है। युवा भी हमारे साथ। पढ़ाई करते हो अभी? किस क्लास में हो अभी? इंटर पास कर रहे हो। आपने देखा होगा प्रयागराज में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी अभी नहीं पड़ी। और 69,000 शिक्षक भर्ती का एक लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, वो जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं। तो ये जो प्रदर्शन वगैरह चलते हैं, इसको लेकर के दिल में क्या आता है? ये तो चुनाव तो अपनी जगह पे है, लेकिन सब जो प्रदर्शन जब चलते हैं, आप लड़का पढ़ाई करता भी, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करोगे, एग्जामिनेशन दोगे, क्वालिफाई हो गया, नौकरी के लिए नाम भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन, लाठी डंडे, सब जो चल रहा है, इसको लेकर दिमाग में क्या आता है? दिमाग में क्या आता है, 4 साल की भर्ती कर दी, भर्ती कुछ नहीं, जो हमने आर्मी की तैयारी करते हैं, तो आर्मी में तैयारी इतना सपना था, भर्ती क्लियर मार दी मोदी जी ने, और कुछ नहीं किया। सारे बच्चे, सबकी मिट्टी खराब हो गई। अग्निवीर से परेशान? अग्निवीर से बहुत परेशान है। तो नाराजगी है, ये नाराजगी है, क्यों नहीं है? मेहनत करी, मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, सब बेकार है, सब बेकार हो गया। हाँ, अभी भी चुनाव होता है तो उसमें तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। चुनाव में सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये करते हैं, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं, सब बकवास झूठ बोलते हैं। तो अभी इधर का माहौल क्या देखते हो? इधर क्या चल रहा है? इधर तो सब बढ़िया चल रहा है, फिर भी जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, पर जो चुनाव में जो बातें करते हैं वो वैसी बातें होती हैं, और जो कहते कुछ हैं वो करते कुछ नहीं। तो अभी तो आ गया वोट, बसपा है, भाजपा है, सपा है, आगे किसको निकालोगे? आगे निकालेंगे अखिलेश को। अखिलेश को? ये अखिलेश मतलब साइकिल की बात कर रहे हैं। आप भाई क्या करने वाले हो चुनाव में? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम क्षितिज कांत है। मनीष कुमार। तो मनीष कुमार भाई, क्या चलने वाला है चुनाव में, क्या देख रहे हो? अभी चुनाव तो एकदम सिर पे आ गया। बांग्लादेश में हिंदू मारे, इस्कॉन में मंदिर मारे जा रहे हैं, तो आपका क्या करना है बताइए? जी, क्या कह रहे हैं? इस्कॉन में, हाँ, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इसका क्या विषय है? तो वो तो बांग्लादेश की बात होगी, हम तो यूपी की बात कर तो रहे हैं। यूपी की बात है, चुनाव की यूपी की बात कर लीजिए ना। हाँ, तो बांग्लादेश से आए हैं क्या? हाँ, बांग्लादेश से समझिए, एशिया के तो ही हैं। तो आप बांग्लादेश से आए हाँ, हो। तो बांग्लादेश। ये बताइए, तो यहाँ पे जब आए हो तो यहाँ पे चुनाव के माहौल पे बात कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है चुनाव का माहौल, इस पे चर्चा हो रही, बांग्लादेश की बात नहीं हो रही? सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी? कट्टर बीजेपी दिख रही है। एससी के हैं। तो क्या मुद्दे पे बीजेपी आ रही है? कुछ मुद्दे पे आएगी, मुद्दे भी इस पे आएगी। उसने निर्माण अच्छा किया है, क्या निर्माण किया? निर्माण अच्छा किया कि मंदिर बनाया है, फिर हिंदू भाई एक हो तो सेफ हो। तो बात करते बटेंगे तो कटेंगे, और क्या, वो भी सही है, तो सही तो कह रहे, वो गलत नहीं बोल रहे। तो थोड़ा समझाइए, क्या समझ में आता है जब बटेंगे तो कटेंगे, जो बात होती है उसे क्या समझ में आता तो है? एक समझ में आता ना, तो आप भी समझ में आइए ना, तो एक हो तो सेफ हो। हाँ, एक हो तो सेफ हो, और ये बटेंगे कटेंगे दोनों एक ही है। दोनों एक ही हैं। चलिए, लोगों से हमारी बात हो रही है अलग अलग। चुनाव एकदम सिर पर है, पीक पर है। उपचुनाव पर जब बात होती है तो तमाम सारी चीज़ें जो पब्लिक के जो दिल में चल रही है वो निकल करके आती है। और यहाँ के बड़े मुद्दे आपने देखा, एक चाचा से बात होती है तो चाचा यहाँ तक कह जाते हैं कि जो भी चुनाव लड़ेगा, जो भी पार्टी लड़ेगी, सिर्फ अपनी जेबें भरती है, लेकिन आम पब्लिक का क्या हो रहा है इस पर कोई भी नज़र नहीं रखता। तमाम सारे मुद्दे निकल करके सामने आएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है जो 20 तारीख को जो वोटिंग जो पड़ेगी, वो समीकरण पूरा तय करेगा कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन जीत करके आ रहा है। और दूसरी अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो वोट बैंक के तौर पर तो पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे ब्राह्मण वोट बैंक, और थर्ड नंबर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर एससी कम्युनिटी आती है। क्या कुछ करेगी वो देखा जाएगा, और 20 तारीख को सब तय हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।